अभी परमेश्वर की वाणी में आपने पढ़ा था और वो तो रह गया, वो चलो फिर बताएं कभी। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरु मर गए हो गए भूत मसान। अब यो 5 मिनट का और सत्संग कंपलसरी हो गया। ये दिखाता हूं कि ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भूत बन गया इस गलत साधना के करने से। और परमात्मा ने ये सच्ची बात, ये अमृतवाणी लिख रखी है परमात्मा की महिमा के सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और ये झूठे गुरु मर गए हो गए भूत मसान। ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक खुद भूत बना हुआ है, तो अन्य की क्या दुर्दशा होगी, ये हिसाब लगा लेना। देखिएगा, ये है राधा स्वामी पंथ, राधा स्वामी दयाल की दया जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। लेखक प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार सुरक्षित, प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। अब यहाँ पर ये है वो परम धनी शिवदयाल जी, परम पुरुष और पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। मुद्रक है अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इतना अब देखिएगा, इसके 78 पृष्ठ पे पुणात्माओं कलेजा जागा जरा से अभी होश में होंगे, ये राधा स्वामी वाले बाजाओंगे जब छोड़ेगा इसने। 71 वचन 78 पृष्ठ पे। अब बुक्की जी का जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता। ये सिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणाम आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन महाराज जी स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियां का करते थे, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बार बार टपकते थे, क्योंकि इस बुक्की में पहले भूत था कोई रहते थे। और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, हुक्का पीते थे स्वामी जी, ये तो पार तो होने थे, फिर ये हुक्का भी हो देते, भूत बनने थे। फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कुछ कथा कहने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वालों से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। अपने आत्मा और थोड़ा सा आप कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये राधा स्वामी आले के क्या करें श्रद्धालु के पूर्ण संत की पहचान है वो चरण नहीं छुआता। ये दंत कथा ही बना ली कि उनका बैठा हुए 2 किलोमीटर दूर तो नजदीक जा नहीं सकता, क्योंकि वहां थोक के भाव में चलेगी बोली आत्माएं। और ये इनका परम धनी चरण छुआवे, माथा टेक क्या करते इसके चरणों में, तो इसका मतलब ये पूर्ण था ही नहीं आपकी डेफिनेशन के आधार से। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं संत की। देखिएगा, जब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ, और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। और भूत गेरे न बेहोश पड़ी रहती करे थी भजन। भजन क्या करे, झूठा ज्ञान ध्यान का लावे, बात विदा चतुराई। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। आधार वो वही न दिखा करते सामने, और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु होगी उसके बाद, और 2 दिन हाजत हजूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी।
80 पृष्ठ पे। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। तब सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। क्या करा करती? पहले स्वामी जी का हुक्का भरा करती और रोटी खवाया करती है। तो और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग तैयार करती थी। और लेखक कहता है कि मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर से माफिक पलंग बिछाती हुक्का भरती थी उस भूत की खातिर। और वो भूत बुक्की में थाए, वह रोटी बनावा, हुक्का भरे और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसका जिंदा जी हुक्का भर कर प्याया करती थी, कहते उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल करते थे। ओ भूत बुक्की में बढ़कर हुक्का पीवा था और बढ़िया माल खाओ था। ये देखिएगा, स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल कर फरमाते थे। और सतलोक चले गए फिर हुक्का पीना होते हुए तेरा गजब है। जैसे कि अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे, यानी मृत्यु से पहले जिस तरह हुक्का पिया करते, रोटी खाया करते उनकी बनाई हुई, इसी प्रकार वह बुक्की पलंग पर बैठे, उसमें वो भूत हुक्का रोटी खावा पहले फिर हुक्का पीवे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, यानी उसका मां भूत आखिरी सांस तक रहा। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरखास्त कर लिया करते थे। अब बुक्की का आगे बोला करते, बुक्की भूत था उसके प्रश्नों का उत्तर दे देता। यहां दिखा दो करा कितने बोलो बुक्की की दाढ़। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस न्याजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, कहते जब मेरे पर आपत्ति आ जाती, लेखक कह रहा उसका छोटा भाई शिवजाल जी का प्रताप सिंह जी कि जब मेरे पर कोई भीड़ पड़ जाती थी, मेरे पर कोई आपत्ति आ जाती थी तो मेरी अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। यानी उसका कहता था मुझे यह आपत्ति आ गई और भूत बोल का बताया करता था बुक्की में। और जैसा हुक्म होता था वो भूत जो आदेश देता था बुक्की में, उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। जय हो बुक्की की और गिलहन के गुरु जी की, जो बूट बन के इसमें हुक्का पाड़ा रीति चुर में मांगे। एक भगत कह रहा था जी मेरा चाचा राधा स्वामी था को 20 साल 25 साल थे और 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम चादर डाल के ऊपर और कत्ती टस से मस नहीं होया करता है और हुक्का पिया करता और चूरमा खान का घना लाड़ा था। वो चूरमा बहुत खाता था, उसकी मृत्यु होगी। फिर वो अपने पुत्र व दुमा का बोलने लग गया और एकादा ऐसा भविष्य की वाणी भी कर देता था, वो हमारी सच्ची हो जाती थी। लेकिन वो तंग गणा करे था उस पुत्र वधू को काम नहीं करने दे, सारा दिन वह लोटी रहे पड़ी रहे और उठते चूरमा मांगे फिर हुक्का पीवे। अब रोज चूरमा कितने ला उसके लिए। फिर कई जगह इलाज कराने की चेष्टा की, नई बात बनी, कहते आपका उपदेश दिलवाया उस पुत्र वधू का। जब हमारे परिवार का पीछा छूटा चाचा भी उठते हैं। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही ये शिवदयाल जी है, जाप तक करेंगे अटपट नाम इनका ज्ञान सुन लिया आपने, कहते झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, कहते ध्यान लगाओ, त्रिकुटी तो शुरू करते हैं हम, तो जाओगे कहाँ। जब आपकी थ्योरी ही गलत है, प्रैक्टिकल क्या करोगे तुम। वो सतलोक, वो सचखंड, वो सारनाम, वो सतपुरुष, वो सतशब्द और वो सतलोक है और वो सतनाम, ये तो थारा थ्योरी है, ये तो तुम्हारी जो है ना। और तुम प्रैक्टिकल क्या करोगे उसी आधार से होना चाहिए। प्रैक्टिकल भी जो थ्योरी होती है, परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान है, तेरा ज्ञान ही झूठा है,
तो ध्यान कहाँ लगा रहे हो? ये वाद विवाद है, ये चतुराई दिखा रहे हो, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। कहते हैं परमात्मा चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, और समता के नहीं काम के, इनको देगा जोठ। अगर इतना ज्ञान प्रत्यक्ष देखकर भी ये नहीं समझ में आते हैं तो ये मूड व्यक्ति हैं, ये भक्ति के योग्य नहीं है। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपको ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और परमात्मा कहते समझा है तो सब दर पाओ, घोर नहीं रे सादा। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, हम सभी आत्माओं के एकमात्र हमारे पिता जनक ये कबीर परमेश्वर जी हैं। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सत्य पुरुष है। और वो परमेश्वर अपने गुण अनुसार, अपने स्वभाव अनुसार लीला करने के लिए अपने सतलोक से चलकर आते हैं। ऊपर आकाश में, सुन शिखर में, सबसे ऊपर परमात्मा का एक सतलोक है, सनातन परम धाम है। और उस सनातन परम धाम के अंदर 4 विभाग हैं, 4 हिस्सों में बांटा गया उसको। प्रथम का नाम सतलोक, उसके ऊपर जो है वो अलखलोक, उससे ऊपर जो है वो अगमलोक, और लास्ट वाला जो है अकैलोक। वो परमात्मा सतलोक में जिस रूप में रहता है उसको सत्य पुरुष कहते हैं। और सत्य पुरुष की सतलोक के अंदर शरीर की कितनी रोशनी है? एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी रह जाती है, इतना तेज है उस परमेश्वर के शरीर का, बॉडी का। वो सत्य पुरुष कहलाता है। उसके बाद अलख लोक में अलख पुरुष कहलाता है। वहां वो एक ही परमात्मा अन्य रूप में रहता है। उनके शरीर की वहां रोशनी और अत्यधिक है। एक रोमकूप की शोभा अरब सूर्यों के तुल्य है। उसके ऊपर अगम लोक है। अगम लोक में परमात्मा अगम पुरुष नाम से रहता है। और वहां परमात्मा के रोमकूप की शोभा खरब सूर्य के तुल्य होती है। और जो लास्ट वाला है, जो पोर्शन है उस अमर पुरुष सनातन परम धाम का, उसको अकैलोक कहते हैं। वहां परमेश्वर अनामी नाम से रहता है, अनामी। और वहां परमात्मा के रोमकूप की शोभा संग सूर्य जैसी रोशनी की है। अपने आत्मा वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है। उस परमेश्वर का वास्तविक नाम कबीर है। कबीर, कबीर देव। वेदों में उसे कबीर देव कहा है, कुरान शरीफ में उसे अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर कहा है। कबीर अल्लाह कहा है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने उसे कबीर कहा है, कबीर साहब। ये वही परमात्मा है जो बनारस में 120 वर्ष तक रहकर चले गए। सशरीर आए थे, सशरीर ये चले गए थे। इनकी जन्म और मृत्यु नहीं होती। इस परमात्मा का शरीर एक तत्व यानी नूर से बना है, तेज तत्व से बना है। पूर्ण परमात्मा का शरीर तो है, लेकिन सुक्रम अकायम असनाविरम, माता पिता के संयोग से बने हुए काया नहीं है। नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से परमात्मा की काया नहीं बनी है। वो स्वयंभू है। स्वयंभू मीन स्वयं, अपने आप बनने वाला, जिसका कोई जनक ना हो। लेकिन वो साकार तो है, लेकिन उसका जनक कोई नहीं। उसका
स्वयंभू कहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 में स्पष्ट किया है कि सप्रि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपापविदम यथा तथ्य अर्थान शाश्वती भय समाभय। वो परमात्मा कबीर मनीषी, वो परमात्मा कबीर मनीषी यथा तथ्य अर्थान वो परमात्मा कबीर देव है, सर्वज्ञ कबीर है, जो स्वयं भू है, स्वयं प्रकट होता है। उस परमात्मा की काया 5 तत्वों से बनी हुई नहीं है। पुण्यात्मा परमात्मा की परिभाषा ही बदल डाली इन अज्ञानी ऋषि में ऋषि और गुरुओं ने। कोई तो ब्रह्म को ही फाइनल गॉड बताता है, कंप्लीट गॉड बताता है, कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु जी को, कोई शिव जी को ही पूर्ण परमात्मा बता करके पूरे मानव समाज को भ्रमित कर रहे हैं। फिर अन्य अज्ञानियों ने तो कहां तक ला छोड़ा, हमारे को 10-20 ईंटों से एक छोटा सा मड़ी बनाई, वहीं पर पूजा प्रारंभ करवा दी, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के हम सभी को काल के जाल में चौकस फंसा दिया। वो परमात्मा स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए और काल के लोक से छुड़वा कर सतलोक ले जाने के लिए। इस काल को जब निष्कासित कर दिया और साथ में हमें भी इसके साथ भेज दिया, क्योंकि हमने वह बहुत भयंकर गलती की थी, लेकिन फिर भी हमारे परमात्मा, हमारे मालिक, हमारे पिता ये दयालु हैं, इनसे हमारा दुख देखा नहीं गया। हमारे साथ यहाँ कितना बदसलूक किया हुआ है, आपस में हमें लड़ा रखा है, अलग अलग मजहब बना दिए, अलग अलग योनियां बना दी और आपस में एक छोटे सी वस्तु के लिए हम लड़ मरते हैं। पुण्यात्मा कुत्ता लड़ता है टूक पर, एक इतने टूक पर कुत्ता लड़ रहा है। राजा लड़ते हैं राज्य पर, तो उस कुत्ते में और उस राजा में कोई अंतर नहीं। हमारी सबकी एक जैसी टेंडेंसी बना दी और हमें आपस में लड़ा भिड़ा कर ये आनंद लेता है और हमारे को कितना कष्ट दे रखा है। कोई कुत्ता बना दिया, कोई गधा बना दिया, कोई सूअर बना दिया, कोई सूअर अन्य पशु पक्षियों की योनियों में बना दिया, और उन योनियों में भी कोई सुखी नहीं। वैसे तो सुख नाम की चीज इस 21 ब्रह्मांड में नहीं है। कुत्ते की योनि, कुत्ते का जन्म और सिर में जख्म और उस जख्म के अंदर कीड़े। अब वो क्या कहता, काल के तू अपना किया भरेगा। इस काल ने अपना एजेंट मन इस आत्मा के साथ छोड़ दिया। वो इस आत्मा को ब्लैकमेल करता रहता है, इसको डराता रहता है, भयभीत करता रहता है, इसको अज्ञानी बना दिया। और जितने भी पाप हैं ये मन प्रेरित करके आत्मा से करवाता है। शराब पीना है, मांस खाना है, चोरी करना है, तम्बाकू पीना है और जारी करना है, अन्य भी कोई जो है मिलावट करनी है, रिश्वत लेनी है, डाके मारता है। किस लिए करता है ये सारे कार्य? इस मन से प्रेरित होकर और यहाँ के झूठे सुख को प्राप्त करने के लिए। पुणात्माओं, ये इतिहास जो पहले घट चुके हैं इनको हमने याद रखना चाहिए। जैसे कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था,
वो युद्ध किस आधार से हुआ था कि उनकी आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था, और जिसके कारण 18 करोड़ व्यक्ति आपस में लड़कर मर गए, और वो दिल्ली का किला, पांडवों का किला यहीं रह गया, जिसके ऊपर वो सारे लड़ रहे थे। पांडव भी मर गए समय आने पर, और कौरव भी मर गए युद्ध में, और जिसके लिए वो लड़ कट मर रहे थे वो पृथ्वी यही है, वो महल यही है, उनमें काग बोल रहे हैं। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब वो परमेश्वर कितने दयालु हैं, हम यहां काल के जाल में फंस गए अपनी नालायकी के कारण। जब हमारी ये दुर्गति मालिक ने देखी, हाहाकार मची। अब पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के प्रारब्ध के लिखे हुए पुण्य इसके साथ हैं, तब तक तो इसके घर में भी सुख, परिवार भी ठीक, इसका अच्छा रोजगार भी मिला रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो उस समय तो ये माया जोड़न में और गोटी लान में, क्लबों में जाकर और फिर अन्य स्थानों पर पिकनिक और सैर सपट्टे को परमात्मा की तरफ ये झांकता नहीं। और फिर आपत्तियां शुरू होती हैं इसके ऊपर, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो क्षीण हो गए। आगे चार्जर ठीक था नहीं, पिछली बैटरी जो डिस्चार्ज होनी ही थी एक दिन, जो पूर्व जन्म से चार्ज थी यानी पुण्य थे, वर्तमान में शास्त्र अनुकूल साधना रूपी चार्जर आपको मिला नहीं, जिस कारण से जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार पुण्य तुम्हारे साथ रहे तो परमात्मा की आवश्यकता महसूस हुई नहीं। और जब पूर्व जन्म के पुण्य अक्षीण हो गए, एक ही दम यानी तुरंत ही सब आपदाएं जीव के ऊपर आ गिरती हैं। फिर कुछ नहीं बनता इस प्राणी से, फिर चलता है ये भगवान की खोज में परमात्मा, क्योंकि इतना आत्मा को ज्ञान है कि परमात्मा हमें पूर्ण सुख दे सकता है, हमारा संकट निवारण कर सकता है, हमें दुखी से सुखी बना सकता है। ये आत्मा को भूल नहीं पड़ सकती, लेकिन ये नकली काल के दूत संत जगह जगह इस काल ने अपने ठग बैठा रखे हैं। ये आत्मा चलती है कष्ट निवारण के लिए संत समझकर, और वो इनको शास्त्र विरुद्ध साधना बता करके दूने पाप के भागी बना डालते हैं। सबसे पहले जाते ही वो नकली संत कोई ना कोई मंत्र जंत्र, कोई धर्म पुण्य की रीति अवश्य समझाते हैं, बताते हैं, और बार बार जाने से कोई लाभ नहीं होता तो फिर वो क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का, तेरे कर्म का कष्ट है, ये भोगना ही पड़ेगा, और पाप अक्षमा नहीं होते। अब वो पुण्यात्मा 5-7 बार उस नकली के पास जाकर के फिर भी संतुष्ट नहीं होते, वो कहीं और किसी अन्य संत के पास, ऋषि के पास या जाड़ा जंत्र करने वाले के पास जाते हैं। वो भी जाते ही कुछ ना कुछ क्रिया बताता है, 4-5 बार धक्के खुआता है, और फिर कह देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो तेरे कर्म का दंड है, भोगना ही पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, कोई निर्धन है, वो धन प्राप्ति के लिए परमात्मा से ही प्रार्थना करता है, यानी जब तक उसकी नीत साबित रहती है तो भगवान से ही वो धनी होने की कोई क्रिया चाहता है। जब इन नकली संतों के पास जाने से उसको कुछ नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं मिलता, तो फिर वो कैसे धनी बनना चाहता है? या तो मिलावट करेगा, या चोरी करेगा, या रिश्वत लेने लग जाएगा।
या फिर डाके मारेगा। पुण्यात्माओं, अगर चोरी करने से कोई सेठ बने तो कोई भी काम करके कोई भी अपना धंधा नहीं करे। चोरी करने से, मिलावट करने से, रिश्वत लेने से आज तक जीव कोई भी जो सुखी नहीं हुआ और धनी नहीं हो सकता। अपने कर्म बिगाड़ लेता है, संस्कार बर्बाद कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, संत के पास जाता है कि मुझे चिंता बनी है, टेंशन बनी है, तो वो जंतर मंत्र बताता है, उसे लाभ नहीं होता, तो फिर वो क्या करता है, घूंटी लगाता है, शराब पीता है। फिर उसे पूछा कि तू शराब क्यों पीता है? कि टेंशन, गम भुलाने के लिए, टेंशन हो गई थी। शराब से टेंशन कितनी देर तक समाप्त हो सकती है? घंटे 2 घंटे बेहोश पड़ा रहेगा और पैसे बर्बाद, पाप का भागी, समाज में बदनामी। अब कितने दोष हो गए एक शराब पीते हैं। अपन आत्माओं, टेंशन जिस कारण से हुई है, अब वो कारण अर्थात वो दुख ही निवारण हो तो टेंशन मिटेगी, नहीं तो अन्य साधनों से कोई क्या, मैंने सिगरेट पी ली नाम लेकर के भी, क्यों पी? फिर टेंशन सी होगी थी। फिर सिगरेट को टेंशन की टैबलेट है या ये तो कर्म बिगाड़ने हैं, बिगाड़ लो, बिगड़ी हुई आदत है। जब परमात्मा साथ देंगे तभी ये टेंशन समाप्त होगी। परमेश्वर कब साथ देंगे? जब आप सच्ची नियत से इस भक्ति को करोगे और मर्यादा में रहोगे तो टेंशन नहीं रहेगी। पुण्यात्मा, कई भक्त उपदेश ले लेते हैं, क्योंकि हमारे भक्त जो पहले दुखी थे आज इतने सुखी हो गए हैं इस झूठे सुख को प्राप्त करके। पहले ये झूठा सुख भी नहीं था, उनको हर तरह से सुविधा परमात्मा ने दे रखी है। जो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष से 10 वर्ष से लगे हुए, तो वो अन्य अपने रिलेटिव्स को या कोई और मित्र, सखी, सहेलियों को, उन सबको यही चेष्टा करते हैं समझाने की कि आप वहां चलो, नाम ले लो, सत्संग सुनो। तो जो ठीक है, जिनकी बैटरी पूर्व जन्म की अभी चार्जड है, उनके सुख हैं, वो तो बात सुनते नहीं, वो तो टाल जाते हैं, फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं, फिर देखेंगे। अब फिर क्या देखेंगे? फिर तो कुमार देखेगा जब गधे बन जाएंगे। हमने तो ईब देखना होगा, बुराई छोड़ और परमात्मा की भक्ति कर। फिर क्या देखेंगे मेरे पाछे? फिर तो परमात्मा ने जहां व्यवस्था कर रखी है वो तो फिर अगला ही देखेगा, हम कुछ नहीं देख सकते। अब गधा अपने पाछे तो कुमार देखेगा, फिर हम नहीं देख सकते, हमारा कोई चारा ही नहीं रहेगा। अब जैसे एक इंटरव्यू देने गया था कोई साक्षात्कार के लिए विद्यार्थी, उस इंटरव्यू लेने वाले ने प्रश्न किया कि भाई आप जंगल में जा रहे हो, वन में, और वहां तुरंत मोड़ मुड़ जाता है यू टर्न पे, और मोड़ मुड़ते ही तेरे सामने शेर खड़ा हो, सिंह, तू क्या करेगा? वो कहता फिर तो शेर करेगा, मैं क्या करूंगा? फिर तो शेर सिंह ही करेगा जो कुछ करना है, मेरा के ब्यों तो फिर मैं क्या करूंगा? तो ऐसे ही गधा बनने के बाद तो कुम्हार करेगा, फिर वो देखेगा, हम क्या देखेंगे? फिर हमने तो अब देखना है, अगर कुछ देखा जाता है।